दुनिया में जब भी कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, किसी रीजन में वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से दुनिया के कई सारे देश वेपन और अम्यूनिशंस की शॉपिंग के ऊपर निकल आते हैं। अपनी अपनी सेना के लिए एडवांस फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, मिसाइल्स, शिप, सबमरीन्स और अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि किसी भी देश की मिलिट्री स्ट्रांग हो जाती है और कुछ की वीक। किसी के पास ज्यादा वेपन्स हो जाते हैं, किसी के पास कम। अभी जो सारी डील्स हो रही होती हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ चेंज हो रही होती है, इसको भी एक रिसर्च प्लेटफॉर्म ट्रैक और मॉनिटर करता है जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर। इस प्लेटफॉर्म द्वारा दुनिया के 140 से भी ज्यादा देशों की इन सारे स्टैट्स और डेटा को कंपाइल करने का काम किया जाता है। एंड हर साल के स्टार्टिंग में एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स नाम की रिपोर्ट जारी की जाती है। 2024 में जो भी बदलाव हुए हैं उनके असेसमेंट के बाद अब इस साल की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 रिपोर्ट भी इन्होंने जारी कर दी है, जिसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। भारत के पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें चेंज हुई हैं और भारत के लिए जो इंपॉर्टेंट देश हैं और कुछ ऐसे देश जो लगातार न्यूज में रहते हैं, हम उन सब की रैंकिंग्स भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वाले टॉप 6 देशों की, क्योंकि हर साल की तरह ये 6 देश इस साल भी सेम है। सबसे ताकतवर देश है, यानी कि टॉप के ऊपर है अमेरिका, सेकंड नंबर के ऊपर है रशिया और थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है चाइना। हालांकि तीनों का स्कोर ऑलमोस्ट सेम ही है, यानी कि आगे पीछे ही है। अब दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है भारत। वहीं पर 5th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री वाला देश है साउथ कोरिया, जबकि 6th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री वाला देश है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन। पिछले साल भी यही देश टॉप 6 थे और इस साल भी है। अब जो 7th पोजीशन है उसके ऊपर बदलाव आया है। 7th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री वाला देश बन गया है फ्रांस, जो कि पिछले साल 11th रैंक के ऊपर था। जापान पिछले साल 7th रैंक के ऊपर था, लेकिन इस साल जापान 8th पोजीशन के ऊपर आ गया है, क्योंकि फ्रांस 11 से सीधा 7th के ऊपर आ गया है। और उसके बाद 9th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री वाला देश बन गया है टर्की, जबकि 10th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री वाला देश है इटली। और अगर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस साल टॉप 10 से भी बाहर हो गया है। पाकिस्तान पिछले साल 9th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री वाला देश था, यानी कि टॉप 10 में शामिल था, लेकिन इस साल पाकिस्तान 9th से सीधा 12th पोजीशन के ऊपर आ गया है। इजराइल का रैंक है 15th, उसके बाद ईरान का रैंक है 16th, यानी कि सैन्य क्षमता और फुल मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में इजराइल इस साल ईरान के ऊपर आ गया है। पिछले साल इजराइल 17th के ऊपर था और ईरान 14th के ऊपर। अब बाकी सिग्निफिकेंट देशों की बात करें तो यूक्रेन 20th रैंक के ऊपर है, ताइवान का रैंक है 22nd, सऊदी अरेबिया का 24th, जबकि कनाडा 28th पोजीशन के ऊपर है। उसके बाद सिंगापुर, जो कि बहुत ही छोटा सा देश है, वो भी 29th पोजीशन के ऊपर है। बांग्लादेश का रैंक है 35th, यानी कि सिंगापुर से भी काफी पीछे, और ये हमें धमकी देते हैं ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की। म्यांमार का रैंक है 37th, उसके बाद श्रीलंका का रैंक है 69th, उसके बाद नेपाल का रैंक है 126th और मालदीव का रैंक है 130 और भूटान का सबसे लास्ट में 145। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस साल ये भी हुई है कि रशिया और चाइना का स्कोर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इस साल बराबर हो गया है। 0.0788 के स्कोर के साथ दोनों देश इस बार बराबरी के ऊपर है। लेकिन अगले साल चाइना के रशिया को क्रॉस करने की पूरी संभावना बन गई है, जो कि पिछले कई सालों से नहीं हुआ था, क्योंकि यूक्रेन वॉर के कारण रशिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ लगातार कम हो रही है, जबकि चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ लगातार बढ़ते जा रही है। और चाइना अपनी फ्लीट में काफी सारे नए वेपन्स को लगातार इंजेक्ट कर रहा है। वहीं पर भारत की बात करें तो भारत को टॉप 3 में आते आते अभी भी काफी दशक लग सकते हैं, क्योंकि भारत और टॉप 3 देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ के स्कोर में काफी डिफरेंस है। भारत के लिए बड़ा पॉजिटिव आउटकम इस साल का यह है कि पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर हो गया है और मुस्लिम कंट्रीज में तुर्की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वाला देश बन गया है।